वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नहीं, हम ओपन रीडिंग करेंगे, ठीक है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में। आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। द एम्परर, ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, इंसान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको समझने के माइंडसेट में नहीं है, बिल्कुल। जैसे कि इसने हार्ट चक्र को क्लोज ऑफ किया हुआ है। ये एक अपनी मन मर्जी चीज़ों में चल रहा है ये इंसान, ठीक है, अपनी बनाई हुई चीज़ों में है ये इंसान। अंडरस्टैंड करने वाली एनर्जी नहीं है इस वक्त करंटली, ठीक है। यहाँ पर क्लोज ऑफ है ये इंसान, अपने आप को ऐसा हो सकता है क्लोज ऑफ है, ब्लाइंड फोल्डेड है। ये अभी आपको यही शो कर रहा होगा कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ये इंसान कंफ्यूज है करंट टाइम फ्रेम पे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन है, ठीक है। पास्ट में यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एंडिंग, कुछ ना कुछ हुआ है इस कनेक्शन में, सिचुएशन में, या इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए करंटली, ठीक है। इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए। वेट, कुछ ना कुछ एंड हुआ है यहाँ पर। कंफ्यूज है ये इंसान, एक एम्परर एनर्जी, बहुत जैसे कि एक समझना नहीं चाह रहा, सुनना नहीं चाह रहा, और खुद भी एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल ये अपने आप को एक विक्टिम शो कर रहा है, एक विक्टिम समझ रहा है, ठीक है। एक मेंटल केज में है, बहुत ज़्यादा 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है, जैसे कि इसने अपने आप को कहीं, इसको ऐसा फील हो रहा है इसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है इसके नेगेटिव थॉट्स में, या कहीं ये बंधा हुआ है, जबकि ये फ्री है। ये चाहे तो चीज़ों को अप्रोच कर सकता है, ये चाहे तो उन बैरियर को गिरा सकता है, ठीक है। मतलब कि ये कहीं भी स्टक नहीं है, सिर्फ अपने माइंड के अलावा कहीं भी स्टक नहीं है। इसने अपनी लाइफ में खुद एक कन्फ्यूजन क्रिएट करी हुई है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त आपको गोस्ट कर रहा है, या आपको फेस नहीं कर रहा है, या आपको बात नहीं कर रहा है, या आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। जैसे कि गोस्टिंग एनर्जी, इसको चीटिंग को भी कहते हैं। इसको फेस, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मामला को जो इंसान फेस नहीं करता, उसमें भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। जिसके चोर की तरह भागना, एक चीज़ से निकलना, और समझते हुए, जानते हुए कि मतलब कि करा धारा मेरा है, या मैंने सब कुछ किया था, ठीक है। उसके बावजूद शो करना कि आई एम सो स्टक, आई एम सो फेड अप। जैसे कि ये इंसान कहना चाह रहा हो कि इस चीज़ को अब ओवर करते हैं, हम थक चुके हैं। हाँ, आप नहीं थके, खुद थक चुका है, तो इसको ये चीज़, इस चीज़ को डिस्कनेक्ट करने वाली एनर्जी है इसकी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एक इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने एक स्ट्रेस क्रिएट करा हुआ है, और बिला वजह का स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस बनता नहीं है, ठीक है। आप जस्टिस चाहते हैं, आप डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली प्रेयर कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आपको अपना राइट चाहिए। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, इसके सामने ले ना लें, डिवाइन के सामने ले रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपको जस्टिस मिले। आपने इसके साथ अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही मिले, ठीक है। अगर आपने इसको चाहे बुरा किया तो आपको बुरा मिले, लेकिन आपको जस्टिस मिले इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। इस इंसान को ऐसा लगा था जो ये कर रहा है, आप समझेंगे नहीं इसको, आपको पता नहीं चलेगा। ये एक अपने आप को एक विक्टिमाइज, अपने सेल्फ को विक्टिम बना के इस पूरी सिचुएशन से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये हुई कि आपके पर्सन को लग रहा था आपके पर्सन जो करके जा रहे हैं वो आप समझेंगे नहीं। आपने उसके बारे में सोचा है, और आप बहुत उन सब चीज़ों को सोचकर आपको समझ में आ गया विक्टिम कौन है इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे कनेक्शन में। विक्टिम कौन है, गलत किसके साथ हुआ है, सही किसके साथ हुआ है, ये सब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। ओके, वेट, मैनिपुलेट कर रहा है, ट्रिक्स्टर है ये इंसान। इसके पास सारे टूल्स हैं, इसको पता है ये कब क्या करेगा, क्या होगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पता है। ये आपको इमोशनली लेट गो करके गया है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
ये जानता था आप कितने इमोशंस रखते हैं, ये जानता था आपने यहाँ पर एक अपना ड्रीम बनाया है, 8 ऑफ कप्स लगाए हैं यहाँ पे, सिर्फ 9 ऑफ कप्स होने में 1 कप की ज़रूरत थी, वो आप इस पर्सन से इन्वेस्टमेंट चाहते थे कि अपना इन्वेस्टमेंट दो और आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। मतलब कि पूरा काम आपने करा, आप सिर्फ चाह रहे थे कि अपना लास्ट इन्वेस्टमेंट दो तुम, जो आपकी विश फुलफिलमेंट बन सकता था। लेकिन ये इंसान इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गया है। करंटली ये इंसान जानता है कि आप इसको कितना चाहते हैं, उसके बावजूद आपको सबसे ज़्यादा अफसोस और रिग्रेट आपको इस बात का है कि ये इंसान जानता है कि आप क्या फ़ील करते हैं, आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप इस इंसान को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, आप इस इंसान को अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। आप इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आपको उससे क्या बात करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास वर्ड्स नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या बात करें। बहुत कोल्ड एनर्जी है, बहुत कोल्ड हुए हुए हैं आप, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे कोल्ड सी एनर्जी है। कम्युनिकेशन हो भी जाती है तो कंफ्यूज हैं, या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो भी कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपको इतना पता है आप क्या बात करें इस इंसान से, आप चाहते हैं ये इंसान चीज़ों को समझे। यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान बिल्कुल एक गोस्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा जैसे कि ढिठाई के साथ गोस्ट कर रहा है इस वक्त करंटली, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इसकी एक ईगोइस्टिक ईगो सेल्फ है इसकी, या इसको बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव या शॉर्ट टेम्पर इंसान है, या बहुत ज़्यादा एक अपने मन मुताबिक लेकर चलना चाहता है। किसी को कुछ भी सोचना है सोचे, ठीक है। किसी के माइंड में कुछ भी सोच आती है तो आए, डजेंट मैटर, ये मेरा मैटर नहीं है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आप अब तक इस इंसान की लाइफ में टॉक्सिक तरीके से स्टक रहे हैं, पता है। आप डर के साथ इसके साथ रहते रहे अब तक। इस कनेक्शन में आपने जो टाइम स्पेंड करा है ना, अपने इस बॉन्ड को आप सिर्फ सेव करते आए कि ऐसा ना हो कोई और ख़राब कर दे, ऐसा ना हो ये बॉन्ड ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो ये चीज़ ख़त्म हो जाए इस इंसान के साथ, ऐसा ना हो आपके रिलेशनशिप में एंडिंग आ जाए। आप कभी भी इस कनेक्शन में आपने कनेक्शन को एंजॉय नहीं करा, ठीक है। एक हैप्पीनेस होती है एक रिलेशनशिप की, एक पार्टनरशिप की, ठीक है, वो आपको मिली नहीं। आपको एक होता है ना रिलेशनशिप सिक्योरिटी लेकर आता है, पार्टनरशिप सिक्योरिटी लेकर आती है, नहीं, आपके अंदर एक फियर क्रिएट हुआ है, ठीक है। आपने बार बार इस कनेक्शन को बचाने की इसलिए कोशिश करी, ऐसा ना हो कि आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ऐसा ना हो जब तक आपने केमिस्ट्री बनाई है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो कोई और तीसरा आकर डिस्ट्रॉय कर दे। आपने बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर बार बार इस एक पैटर्न को रिपीट कर एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई है। जब ये आता है तो सुकून नहीं होता, जब आपको छोड़ता है तब सुकून नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आया है तो पूरे तरीके से नहीं आया, आपके लिए वो सेफ और वो सिक्योरिटी, वो पीस, वो मेंटल एक हेल्दी कनेक्शन लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जब आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है आप इस बात को समझते हैं, बस आप इस बॉन्ड को बचाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने भी एफर्ट नहीं करी, अगर आपने भी इस चीज़ को बचाने की कोशिश नहीं करी, ये तो बचाने की कोशिश करने से रहा, लेकिन है ये एक टॉक्सिसिटी, चाहे वो आप ही क्यों ना क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो आप ही क्यों ना एक इस चीज़ को बना रहे हो, क्योंकि को डिपेंडेंसी इशू कह लें, टॉक्सिसिटी कह लें, या बहुत ज़्यादा फियर बोल लें, एक साइकिल को ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर एक साइकिल है और आपको लगता है जिस दिन आपने इसमें एफर्ट करना है, इसको अप्रोच करना है, इसके साथ कनेक्ट रहना है, या इसकी लाइफ में दिखना छोड़ दिया, ये आपको आसानी से लेट गो कर देगा, क्योंकि ये जब आप इसकी तरफ जाते हैं तभी आपको एक लेट गो करने के लिए रेडी होता है। अगर आपने खुद से छोड़ दिया तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसका आपकी लाइफ से निकल जाना, ठीक है। ओके, ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है स्ट्रांगली यहाँ पर, ठीक है, और टॉरस हो सकता है, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है, ठीक है। बहुत स्मार्ट है ये इंसान, ठीक है, आपकी सोच से भी ज़्यादा स्मार्ट है ये पर्सन, एक स्मार्ट प्लेयर काइंड एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। ओके,
ये इंसान समझता है कि ये कंफ्यूज है, ठीक है, ये इंसान आपको शो करता है कि ये कंफ्यूज है, एक कन्फ्यूजन सी है, और कन्फ्यूजन सच में है, ऐसी बात नहीं है समझता है या सिर्फ शो करता है, कन्फ्यूजन है, लेकिन सेल्फिशनेस उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अपने सेल्फ को पहले ही प्रोटेक्ट कर लेना, अपने सेल्फ पे बात आने से पहले ही अपने आप को सेव एंड सिक्योर कर लेना। क्लैरिफाई द एम्परर, एम्परर के माइंड में क्या है इस वक्त? क्लैरिफाई द एम्परर, बहुत स्ट्रॉबन है, बहुत मन मर्जी का मालिक है ये इंसान। आप ये नहीं कह सकते किसी और की मर्जी इसके ऊपर चल सकती है, आपकी भी नहीं चल सकती तो किसी और की क्या चलेगी। क्लैरिफाई द एम्परर, द लवर, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कन्फ्यूजन इसलिए है, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी इस इंसान के माइंड में कंटिन्यूसली चलता है। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे डी डबल एनर्जी है, ठीक है, टॉक्सिसिटी, आपको पता होगा आपके अलावा कोई और है या नहीं है, ठीक है, कोई तो है, आपके अलावा कोई और है या नहीं है या क्या है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में चॉइसेस चल रही हैं, आपके पर्सन की माइंड में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस चल रहे हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? द फूल, आपको पर्सन को पता ही नहीं है आपके पर्सन को रिस्क टेकिंग कहाँ करनी है, चॉइसेस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना है, ठीक है, प्रायोरिटी नहीं पता अपनी आपके पार्टनर को, रिस्क टेकिंग कहाँ करनी है, जंप कहाँ करनी है, स्टार्ट कहाँ लेना है, आपके पर्सन को पता ही नहीं, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है करने को, हर तरफ चीज़ें ही चीज़ें हैं, हर तरफ लोग ही लोग हैं, हर तरफ ऑप्शंस और चॉइसेस ही चॉइसेस हैं, ठीक है। अब वो चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन अपने दिल को खुश करने के लिए चॉइसेस तो है ना, जैसे कि एक बूफे लगा हुआ है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं और डेट करना, मिलना, कनेक्ट रहना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कुछ मांगेंगे या इससे ज़्यादा कुछ इससे सोचेंगे तो इंसान अपने आप को ब्लॉक और एक केज में फील करता है, ठीक है। तो डिमांडिंग मत बनो, ठीक है, डिमांडिंग मत बनो, विदाउट स्टेबिलिटी, विदाउट किसी एक फ्यूचर को डिस्कस किए चलना है तो चलो, ठीक है, डिमांडिंग मत बनो। जैसे ही आप इसको शो करते हैं कि आप एक फ्रेंड जोन से बाहर या उससे ज़्यादा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस आपकी इससे ज़्यादा हैं, तो ये कहता है मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। कहाँ फंसा हुआ है? रियलिटी में अपने ऑप्शंस में फंसा हुआ है, रियलिटी में अपनी चॉइसेस में फंसा हुआ है, ठीक है। लगता है लाइफ में बहुत सारे रंग हैं, तो मैं क्यों इस वक्त एक रंग चूज़ कर लूँ जब मैं किसी भी रंग को चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी कलर को चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों एक कलर चूज़ करूँ। ओके, क्लैरिफाई द मैजिशियन, द मैजिशियन ये इस वक्त हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहा है इस इंसान को। बहुत ज़्यादा जो एक इमोशनल लैक ऑफ इमोशंस, अनसेटिस्फाई फील हो रहा है इंटरनली, ये एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है, एक इमोशनल एक हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वो कोई इंसान कर दे या तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड कोई हैप्पीनेस मिल जाए, कोई खुशी मिल जाए जिसके इंटरनल सेल्फ को हील कर दे, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, जानता है ये क्या कर करके भाग रहा है, उसको कर्मा का डर भी है, ठीक है। सोच की एनर्जी बताती है इन एंड आउट करना, सोच की एनर्जी बताती है बार बार जाके देखना वहाँ पर जहाँ से आया वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, बार बार उस जगह को देखना कि वहाँ पर क्या चल रहा है। इसको अपने कर्मा का डर है। कहीं वो इंसान इसकी चालाकी तो नहीं समझ गया, कहीं वो इंसान इसका जो ये कर रहा है, जो ये कर रहा था, वो चीज़ अंडरस्टैंड तो नहीं कर ली इसने,
क्योंकि कर्मा फिर बैक हो जाएगा ना, वो इंसान कोई बद्दुआ तो नहीं दे देगा, वो इंसान कोई कहीं इसके साथ इसके लिए कुछ कह तो नहीं देगा। ये इंसान आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है लिटरली। इसके अंदर ये एनर्जी जो भी टावर मूवमेंट करके जाता है, या टावर मूवमेंट जो आया है, जो स्टकनेस, एक ब्लॉकेजेस और एक नर्वस कन्फ्यूज जो आपको एक इल्यूजन और डिल्यूजन में डालकर जाता है, तो ये बार बार आके देखता है कहीं आप उस इल्यूजन से तो बाहर नहीं निकल गए, कहीं आपको ये तो नहीं फील हो रहा कि ये सब कुछ इसी ने किया है, आप इसको ब्लेम तो नहीं दे रहे कहीं। क्लैरिफाई 8 ऑफ फ्रूट्स। आप इसके किसी मैसेज का, टेक्स्ट का, या इसके इंसान बनने का वेट कर रहे हैं। आप बात करना चाहते हैं, लेकिन सच पता है तो वही वाली बात है, आप काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं, आप काफ़ी बर्डनसम हैं, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, खास करके अपने आप को हील करना चाहते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन से। लेकिन कहीं ना कहीं एक होप है आपके अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद है कि ये इंसान खुद से कभी आपसे ठीक होकर बात करेगा, क्या ये अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपनी गलतियों को कभी रियलाइज़ करेगा जिसने आपके साथ किया है। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान एम्परर, यहाँ पे फिर दोबारा एक एम्परर की एनर्जी। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा प्राउड में, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होके, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चॉइसेस और ऑप्शंस को समझकर ये इस सिचुएशन से लेट गो करके किया है। इसकी नज़र में इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में किसी को भी चूज़ कर सकता है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसकी लाइफ में, हर तरफ कोई ना कोई है जो इसको अप्रोच करना चाहता है या जो इसकी तरफ आना चाहता है। और अब यहाँ पर आपकी एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल। आप इस इंसान को होल्ड करके बैठे हुए, आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, काफ़ी ज़्यादा आप नाइटमेयर्स, फेयर्स, डिस्टर्बिंग, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आपको समझ नहीं आता आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, आप जानना चाहते हैं आपको करना क्या चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में किस जगह जाना चाहिए। अगर अपने आप को ये स्टक मुंह से कह रहा है तो आप सच में इस सिचुएशन पे स्टक हैं। आपका काफ़ी ज़्यादा एक टफ़ टाइम है, करंट टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में बहुत टफ़ टाइम है। आप समझ नहीं पा रहे कि आपको इस सिचुएशन से फ्री होना या इस इंसान का वेट करना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं करंटली, और बहुत एक अकेलापन है आपके अंदर, डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक जैसे कि एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। आपने खुद को साइलेंट कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, आप इंट्यूशन से सवाल करते रहते हैं कि क्या आपकी ये विश फुलफिलमेंट पूरी होगी या नहीं होगी। जो आप चाहते हैं कि आपको इस इंसान से वो सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके लिए वेट है यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए वेट है यहाँ पर, शिप्स अराइव का वेट कर रहे हैं और आपके लिए वेट है, ठीक है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। आप डिवाइन से अपना इमोशनल जस्टिस मांगते हैं, आप चाह रहे हैं आपके इमोशंस को जस्टिस मिले, ठीक है, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो, ठीक है, आपके इमोशंस को वो इंसान मिले या आपको जस्टिस मिले, इस इंसान से मिले, ठीक है, लेकिन आप जस्टिस चाहते हैं। खुद को डिस्कनेक्ट किया है आपने, अकेला किया है, अपने इमोशंस को साइलेंट किया है आपने अब तक, ठीक है, अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सेल्फ में, लेकिन आप कंटिन्यूसली डिवाइन से जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए, आपको इस इंसान से तो क्या, लेकिन आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए। आप चाहते हैं डिवाइन आपके साथ एक जस्टिस करें, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? कनेक्शन में क्या हो सकता है, आपको और क्या मिल सकता है? व्हाट्स नेक्स्ट? बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं करंटली, तो मैं आपको इतना बता दूं, बहुत टूट का शिकार है सोलर चक्र। आपको अपने सोलर चक्र पे आपका कॉन्फिडेंस इसने सब डाउन कर दिया, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जाता जा रहा है इस इंसान की वजह से। इसने आपको या तो इतना डिसरिस्पेक्ट या डीग्रेड करा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुके हैं इस इंसान की वजह से। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सेल्फ पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये यही तो चाहता था कि इंसान आपको ये चीज़ शो कराए और ये चीज़ फील करवाए। फर्टिलिटी, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, और आगे जाके आपके लिए हीलिंग आ रही है, ठीक है। शायद आपको अभी अच्छा फील ना हो रहा हो, लेकिन आगे जाके आपके लिए हीलिंग है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, आपकी लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आप
करंट टाइम फ्रेम को फोकस ना कर कर अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्टेशन करते रहें। आप जो चाहते हैं वो मांगे डिवाइन से, ठीक है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है। लेकिन आपके यहाँ पर आपको अगर एक दिन स्ट्रेस फील होता है तो डिवाइन अगले दिन आपकी तरफ से वो बर्डन, वो स्ट्रेस हटा देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं, कम्प्लीटली आपकी लाइफ में वो लाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाइट आ रही है। शायद आपको अभी करंट टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ट्रुथ, आगे आपको ट्रुथ देखने का मौका मिलेगा, बहुत सारे सच आपके सामने रिवील होंगे। ये जो भी आपको ये ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आपको रीज़न पता चलेंगे इन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस के। अभी ट्रुथ कम्प्लीटली आपके सामने नहीं है, आप ट्रुथ देखें। पेशेंस की एनर्जी आपको कहा जा रहा है, पेशेंस रखें, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक मेंटली आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, आप नहीं समझ पा रहे आप क्या करें, आप बहुत डुअल थॉट में हैं, ठीक है। आप यहाँ पर टेम्पटेशन, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी होती है, आपको बहुत ज़्यादा एक चिड़ और एंजाइटी और एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में एक आपको एक जैसे कि डार्कनेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ही लेकर आती है। वो एक आपको ऑब्सेस्ड कर देती है कभी कभी चीज़ इस इंसान के लिए कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया और ये क्यों हुआ, ठीक है। यूनिवर्स बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे यूनिवर्स हैं। यूनिवर्स चाहते हैं आप अंधेरे पे नहीं, आप रोशनी पे यकीन करें और रोशनी की तरफ मूव करें। ये आपके लिए जो कुछ भी है ये यूनिवर्स ने किया है, ठीक है। ये आपको बताया है असल में स्टोरी क्या चल रही थी, ठीक है, पीछे क्या हो रहा था, बैकग्राउंड में आपके पीछे हो क्या रहा था। आपको इस इंसान की और भी टेम्पटेशन और भी चीज़ें पता चलने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रुथ रिवील होने वाले हैं, जो आपको सच पता चलेंगे, जो आपको शायद बार बार अभी भी इस चीज़ को समझने नहीं दे रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपको रीज़न पता चलेगा। इस जो आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है ना डिवाइन को लेकर, वो आपके क्वेश्चन मार्क क्लियर होंगे, ठीक है। आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं, वो ट्रुथ आपको आपके सामने आएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेस और किसी नेगेटिविटी से गुजरने वाले हैं। आपका स्ट्रेस रिलीज़ ही होने वाला है। डिवाइन यहाँ पर आपको हेल्प करने वाले हैं इस सिचुएशन को फेस करने के लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।